ठीक है। एक क्विक रिवीजन मैं आपको करा देता हूँ। तो HCl आप लेंगे, और NaCl और सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए, दो कंडीशन उसने दी हुई है, <200 डिग्री और <200 डिग्री। अगर आप थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तो वो आपको बताएगा कि भैया होता क्या है। बात समझ आ रही है? तो जैसे ये कह रहा है ना, टेम्परेचर इन द लेबोरेटरी इज प्रॉपरली कंट्रोल्ड, काहे कि << या अराउंड 200 डिग्री जो है, वो बनेगा सोडियम बाइसल्फेट। और जैसे ही आप 200 डिग्री से ऊपर चले जाते हैं तो बन जाता है सोडियम सल्फेट। HCl तो भैया दोनों केसेस में बन रहा है, बट इस केस में सोडियम सल्फेट बन जाता है। अब सोडियम सल्फेट का नुकसान क्या है, या क्यों आप जो रिएक्शन है वो 200 के ऊपर क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि बोल रहा है यार, फ्यूल वेस्ट हो जाता है, जो ग्लास अपैरेटस है वो क्रैक कर जाता है। अब जो सोडियम सल्फेट बनता है फॉर्म्स अ हार्ड क्रस्ट, स्टिक्स टू द ग्लास एंड इज डिफिकल्ट टू रिमूव। अब ये यहाँ पर एक चमकता हुआ क्वेश्चन है, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि वो जो क्वेश्चन बैंक है उसको रेफर करो। ये चमकता हुआ क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर 2 साल बाद 3 साल बाद वो पूछ लेते हैं कि भैया क्यों ऐसा हो रहा है। या आपके साथ IGCSE वाले बालक बैठे हुए हैं, इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ICSE वाले रट्टा बेस्ड क्वेश्चन होता है, सिर्फ रट्टे वाले क्वेश्चन, कंसेप्ट कंसेप्ट कुछ नहीं पूछते। कंसेप्ट वाले क्वेश्चन पूछते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में सारा का सारा रट्टा वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको रटना पड़ेगा। कंसेप्ट जो पूछता है वो फिजिक्स में पूछता है, केमिस्ट्री में नहीं पूछता। भाई ये तरफ समझ आ गया? तो ये दलाल ने जो ये यहाँ लिखा हुआ है, ये जो भी उसने यहाँ लिखा हुआ है, जैसे इसने टेम्परेचर की बात की हुई है, तो इस पे आपको ही क्वेश्चन बनाना है। नहीं बनाना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो क्वेश्चन बैंक है उसको देख लीजिए, उसमें क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। ये क्वेश्चन बैंक आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन नहीं लिखा, बट आपको मैंने बता दिया कि ये क्वेश्चन जो है हिट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि 200 से ऊपर क्यों नहीं लेके जाते। भाई बात समझ आ गई? ठीक है। फिर देखिए, आ, कई बार क्या कीजिए कि जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लीजिए। देखिए, चाहे वो सिलेबस में है नहीं है, बट उससे आपको हेल्प क्या होगी मैं अभी बताता हूँ। देखिए, ये जो है HCl जो है उसकी जो डेंसिटी है 1.28 टाइम्स हैवियर देन एयर है। भाई बात समझ आ रही? ये प्रॉपर्टी देखिए, और सॉल्युबिलिटी देखिए, हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। आपने मतलब वन वॉल्यूम ऑफ H2O डिजोल्व 450 वॉल्यूम्स ऑफ एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब समझिए कि 1 लीटर अगर आपने वाटर लिया तो उसमें 450 लीटर HCl गैस आप डिसॉल्व कर सकते हैं। इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, 450 टाइम्स वॉल्यूम जो है वो डिसॉल्व कर लेगा, इतना ज्यादा सॉल्युबल है। अब इसमें जब ये क्वेश्चन बनेगा और तभी आप लिंक कर पाएंगे, जब वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वाई HCl इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर, तो आप बता पाएंगे कि यार वो हाईली सॉल्युबल है, जानने का वो उसको डिसॉल्व भी कर लेगा वो। कैसे करोगे? बात समझ आ रही है आपको? तो कलेक्शन जो है अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से है। ये देख लीजिए, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अब खुद समझिए, अब जो HCl गैस है भाई वो एयर से हैवियर है 1.28, तो वो नीचे जाके बैठ जाएगी। नहीं समझ में आया? ये आपको कैसे पता चला? बिकॉज आपने यहाँ प्रॉपर्टी देख ली ना, कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है यार, 1.2 टाइम्स हैवियर देन एयर है, तो बैठ जाएगी वो। एयर को जो एयर को जो है ऊपर ऊपर भेज देगी, तो इसलिए उसको अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर बोला जा रहा है। यहाँ तो कोई डाउट? अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ ये लाइन लिखी है ना, तब से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ है इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हैंस नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर। ये लाइन से आप क्वेश्चन बनाइए, एंड इफ यू आर लेजी नॉट टू मेक अ क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, उसमें काफी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे।
एंड वन ऑफ द रीजन आई एम इंसिस्टिंग, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर देखो, प्रीवियस ईयर पेपर देखो, ताकि आपको आइडिया लगे कि क्वेश्चन पूछते कैसे हैं। नहीं तो आप ऐसे चैप्टर यार पढ़ते रहो, कोई फायदा ही नहीं उसका। भाई यहाँ तक समझ आ रहा है? अब जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये भी हिट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई कर दो कि HCl बना है। अब ये जो है रिएक्शन, ये दोनों के लिए यूज हो जाता है, HCl के लिए भी आइडेंटिफिकेशन यूज हो जाता है, अमोनिया के लिए भी हो जाता है। HCl अगर बना तो अमोनिया ले आइए, NH4Cl के डेंस फ्यूम्स बन जाएंगे। अगर अमोनिया, नेक्स्ट टॉपिक जब आप अमोनिया करेंगे तो HCl डिप्ड इन HCl ले आइए, वो डेंस फ्यूम बना देगा। वो बात समझ आ रही है भाई? समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनिया इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ गैस। तो ये जो रिएक्शन है बड़ा सुंदर रिएक्शन है, बिकॉज इससे अमोनिया की प्रिपरेशन भी प्रूव हो जाती है और HCl की भी प्रिपरेशन प्रूव हो जाती है। कोई डाउट है? अब जैसे ये इसने क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया क्यों NaCl प्रेफर करते हो? भाई NaCl नमक, इजीली चीप है, इजीली अवेलेबल है। क्यों कंसनट्रेटेड H2SO4 कर रहे हो यार? वो बोलता है जी नॉन वॉलेटाइल है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट तक वो कर सकता है, बियर कर सकता है, 200 डिग्री के आसपास तक का बियर कर सकता है। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं यूज करते इन प्लेस ऑफ H2SO4? क्योंकि सर वॉलेटाइल है। नहीं वॉलेटाइल, वॉलेटाइज अलॉन्ग विद HCl, वॉलेटाइल है, 200 डिग्री तक वो कर ही नहीं पाएगा, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। नहीं समझ में आया मेरी बात? समझ पा रहे हैं? फिर ये फिर से हिट क्वेश्चन, हिट क्वेश्चन है, हर दो दो तीन तीन साल में आप देखेंगे कि सेम क्वेश्चन ही पूछते हैं वो। केमिस्ट्री में स्कोर करना सबसे ज्यादा इजी होता है, सबसे ज्यादा जो स्कोर होता है वो केमिस्ट्री में हो जाता है, बिकॉज उसमें बड़े ही ऑब्वियस क्वेश्चंस हैं। 11th 12th में जेई के जो बच्चे अपीयर होते हैं, नीट के जो बच्चे अपीयर होते हैं, केमिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, बिकॉज उसमें नए क्वेश्चंस बनते ही नहीं है, वही सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड वन ऑफ द बिग स्टुपिडिटी दैट स्टूडेंट डू इज कि केमिस्ट्री को बोलते हैं कि हमें बोरिंग लगती है, हमने पढ़ना नहीं है, जबकि केमिस्ट्री में नए क्वेश्चन नहीं बनता है, सेम क्वेश्चन नहीं बनता है। जनता घुसी रहती है फिजिक्स के अंदर, जिसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है। मैथ्स, जो केमिस्ट्री सबसे स्कोरिंग है उसको भूल जाते हैं। वो ऊपर से वो क्या नाम है उसका, वो टीवी सीरियल वाले, कोटा फैक्ट्री वाले, वो वैसी केमिस्ट्री को बोलते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं। बट बहुत इजी है, बिकॉज ऑब्वियस क्वेश्चन है। जैसे अब ये जो है ना, डाइंग एजेंट H2SO4 क्यों यूज कर रहे हैं, तो यहां पर दलाल जी आपको बता रहे हैं कि भैया तुम HCl बना रहे हो, उसको ड्राई करना चाहते हो, ये जो है मेटालिक ऑक्साइड बेस है, आपने इसको अगर यूज कर लिया या P2O5 को यूज कर लिया, तो भाई वो रिएक्शन करके तो अपना कंपाउंड ही बना देगा। नहीं समझ पाए? भाई मेटल ऑक्साइड है ना, तो ये बेस है, आपने बनाया HCl जो एसिड है, तो वो उसको ड्राई थोड़ी करेगा यार, वो अपना सॉल्ट प्लस वाटर बना देगा। तो फॉर ड्राइंग gases should remove only the moisture content of the gas but not react with it. Hence H2SO4 is used as a drying agent. तो दलाल जी जो आपको बोल रहे हैं, उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको वो चीज तब समझ आएगी जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे, जब आप PYQs देखेंगे। बात समझ आ रही है? ओके। तो ठीक है, ये गंतर मंतर हो गया। हाँ। अब जैसे ये फाउंटेन एक्सपेरिमेंट है, भाई ये फाउंटेन एक्सपेरिमेंट HCl में, अमोनिया में, ये आता ही आता है, फेवरेट है, मतलब टीचर को, केमिस्ट्री के टीचर्स को रात को सपने आते हैं फाउंटेन एक्सपेरिमेंट्स के। आपने किया ही नहीं, नहीं समझना। बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है यार, HCl में अमोनिया में बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। ड्राई HCl गैस ले लिया आपने, ये देखिए ये ड्राई HCl गैस ले लिया, इसके बड़े सुंदर सुंदर यूट्यूब में वीडियो भी अवेलेबल है ना? ड्रॉपर ले लिया जिसमें वाटर लगा, ये देखिए यहाँ पर, ये नीचे ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, ठीक है। ड्रॉपर कंटेनिंग वाटर इज स्क्वीज्ड एंड वाटर एंटर्स अ फ्लास्क। जब प्रोसेस आपने स्टार्ट करना है, तो थोड़ा सा ड्रॉपर को आपने दबाया तो उसमें से पानी रिलीज हुआ। अब आपको बताया जा चुका है कि यार जो ड्राई HCl गैस है
जो ड्राई HCl गैस है वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। तो इस ड्रॉपर से जैसे ही थोड़ी सी भी बूंदे निकलेंगी पानी की, सक्शन हो जाएगा जबरदस्त। मतलब ये जो थोड़ा सा वाटर निकला, इसमें ये जो HCl गैस है ये डिजोल्व हो जाएगी। जैसे डिजोल्व होगी वैक्यूम क्रिएट होगा, तो ये जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है ये ऊपर की तरफ भागेगा। मेरी बात नहीं समझ आ रही? वो जब ऊपर की तरफ भागेगा वो HCl के साथ जब रिएक्ट करेगा, बिकॉज ये एसिड है, एसिडिक है, तो ये जब ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको लाल कलर का फव्वारा नजर आएगा। कोई बात नहीं समझ आ रही? मेरी बात नहीं समझ आ रही तो दलाल जी की बात सुन लीजिए। HCl gas present in the flask dissolves in water due to high solubility, creating a partial vacuum in the flask. The outside pressure being higher pushes a blue litmus solution up the jet tube, which emerges out of the end of the tube as red fountain. बस सिंपल। तो इससे इन्फ्लुएंस क्या है कि सर जो HCl है हाईली सॉल्युबल है, एसिडिक इन नेचर है। लटरम बटरम फालतू की बकवास। अब जैसे फिर से ये एक स्पेशल फनल अरेंजमेंट है। इसके भी केमिस्ट्री के टीचर्स को रात को सपने आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनको। अगर आप यहाँ देखेंगे ना, अगर आप ये, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो डायग्राम है इसको स्टडी कर लीजिए। जो डायग्राम है उसको स्टडी कर लीजिए। तो वो क्या बोल रहा है कि सर आपने HCl एसिड बनाना है। HCl एसिड कैसे बनाएंगे कि आपके पास ये HCl गैस जो यहाँ पर बनी है आपकी, यहाँ जो HCl गैस बनी, ये ड्राई HCl गैस बनी, पानी में बहुत डिजोल्व हो जाती है, फटाफट डिजोल्व हो जाती है और HCl एसिड बन जाता है। अब वो कह रहा है कि सर ये जो गैस अगर आपने यहाँ से भेजी और डायरेक्ट अगर आपने पानी के साथ छुआ दी, ये यूज करके, ये वाला सेटअप यूज करके, अब यार ये इतना डिजोल्व होता है कि ये ना पानी को ऊपर खींचना शुरू कर देता है। नहीं समझ में आया? अरे भाई साहब, आपकी गर्लफ्रेंड नीचे खड़ी है, आपने विंडो से देख ली, अब इतनी अट्रैक्शन है कि भागे भागे आप नीचे चले जाओगे ना अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। नहीं समझ में आया? तो ये केस है कि HCl गैस जैसे ही पानी देखता है तो भागा भागा उसको मिलने के लिए ऊपर भाग जाता है, चोक कर देता है। तो इसलिए पिताजी ने क्या किया कि विंडो पे ऐसे जालियां लगा दी, ताकि आप कूद ही ना जाए लड़की से बात करने के लिए, डार्लिंग मैं आ रहा हूं, तो उन्होंने जालियां लगा दी कि यार कूद मत जाना। इस ये जो है, ये बड़ा अच्छा सेटअप है। इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये जो सेटअप है इसकी वजह से ऑफ कोर्स पानी के साथ डिजोल्व होता है वो, है ना? बट जैसे ही ये देखिए, जैसे ही वो पानी में डिसॉल्व होता है, जैसे ही ये पानी को खींचता है, जैसे ही ये पानी को खींचता है, ये देखिए पानी को फिर से खींचा है इसने। तो ये वर्ड यूज करना आपने, बैक सक्शन अकर्स, जिसकी वजह से जैसे ही वो पानी को अपनी तरफ खींचता है तो जो फनल है वो फिर से नीचे गिर जाता है। नहीं समझ में आया? फिर से देख लीजिए। भाई यहाँ तो बिंदास पानी इसके अंदर तक चले जाएगा, खींच लेगा। आपने जम मार दी नीचे गर्ल्स को देख के। बट यहां पर क्या हुआ, ये जब पानी ऊपर की तरफ खींचता है तो ये पूरा जो फनल अरेंजमेंट है ये हैवी हो जाता है। तो हैवी होता है तो फिर से वो नीचे आके गिर जाता है, फिर से वहां नीचे जाके बैठ जाता है। भाई नहीं समझ में आ रहा? तो moral of the story, hence HCl is not prepared in the laboratory by passing HCl gas directly through water, but prepared using a special funnel arrangement। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे। भाई यहाँ तक कोई डाउट है? ओके। अब इसमें यहाँ पर कुछ एक दो क्वेश्चन और हैं जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। 2 मिनट दीजिए।
अब एक जैसे यहाँ एक क्वेश्चन छुपा हुआ है, व्हाई HCl सॉल्यूशन इन टॉलिन डजंट एग्जिबिट एसिडिक प्रॉपर्टीज एंड बिहेव्स एज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब दलाल जी ने ये लाइन यहाँ डाली हुई है, वो हमारी इंटेलिजेंस है कि हम यार इसको क्वेश्चन के रूप में देख पाते हैं या नहीं देख पाते। क्या लिखा है? जो टॉलिन है भाई, वो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो HCl है, वो है पोलराइज्ड कंपाउंड। पोलराइज्ड कंपाउंड का मतलब ये होता है, अनुज भाई यहाँ बैठ जाओ, कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, आयनिक नहीं है। याद रखिए, HCl जो है वो आयनिक नहीं है, बट जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा इस साइड मूव कर गया। तो इस पे जिसको बोलते हैं स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज और इस पे स्लाइडली नेगेटिव चार्ज, तो इसको बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नहीं समझ में आया? अरे भाई बॉन्डिंग का ये क्वेश्चन है, पूछा जाता है। जैसे आप Cl2 देखेंगे ना, सो Cl2 में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बैंग इन द मिडल, कोई बदमाशी नहीं कर सकता, बीच में रहता है। तो इसको बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, बिकॉज जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बीच में है। आपको बात समझ आ रही है? बट HCl में क्या होता है यार, जो क्लोरीन है ना बदमाशी करता है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसमें स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इसमें स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और इसको बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। भाई थारू यहाँ तक कोई डाउट है? तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है भाई। अब देखिए, ध्यान से इसको पढ़िए कि ये टॉलिन का किस्सा क्या है, किस्सा टॉलिन का, जो एक क्वेश्चन यहाँ फंसा हुआ है। मैं बार बार, आई थिंक मैंने इस लेक्चर में कम से कम 25 बार बोल दिया, भाई चैप्टर को पढ़ रहे हो तो उसमें ये देखो कि इस लाइन से क्वेश्चन क्या बनता है। ये तो सोते रहोगे, शायद सो ही रहे होगे, क्योंकि इतना ज्यादा बोरिंग चैप्टर है, दिल नहीं करता पढ़ने का। हो सकता है तेरा पढ़ने का दिल करवा, मेरा तो नहीं करता था। और मुझे तो पढ़ाने के पैसे मिलते हैं, मेरा फिर भी चैप्टर पढ़ने का दिल नहीं करता था। तो फाइनली ये जो मैं तुझे बता रहा हूँ, वो जब मैं लकी को पढ़ा रहा था, उसके प्रखर के भाई को, उसके बैच में फिर मैंने ये नोट्स बनाए थे, तो मेरा पढ़ने का दिल ही नहीं करता था। तो इसमें मैंने ये देखा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उस पर फोकस किया जाए। तो ये जो राइटिंग तुझे नजर आ रही है ना, ये उसकी, लकी की राइटिंग। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर ही उसी पे, ये उसी की राइटिंग है। समझ आया? नहीं तो बहुत टाइम पास करता रहेगा। ओके, तो वापस आइए टॉलिन पे। So water being a polar solvent ionizes the polar solvent in free ions. The solution of HCl exhibits acidic properties and hence is an electrolyte. इंग्लिश में इसका मतलब, हिंदी में इसका मतलब ये हुआ कि यार वाटर जो है वो खुद से एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। सो HO जो होता है ना यार, उसमें ये जो ऑक्सीजन है इस पे स्लाइटली नेगेटिव होता है, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव होता है, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव है। तेरा पढ़ने का दिल नहीं करता, तेरा जो साथी है पार्टी एनिमल, उसका भी पढ़ने का दिल नहीं करता। तो ये पार्टी एनिमल और ये पार्टी एनिमल मिल गए तो पार्टी होगी ना भाई, कोई भजन कीर्तन तो नहीं होने वाला, है ना? तो वाटर बीइंग अ पोलर सॉल्वेंट आयनाइजेस अ पोलर HCl मॉलिक्यूल। तो HCl को अगर तू वाटर में डिसॉल्व करेगा तो ऑफ कोर्स पोलर होगा यार, क्योंकि वो भी पार्टी एनिमल है, वाटर भी पार्टी एनिमल है। बट टोलिन जो है, अब ये देख यहाँ देख, टोलिन नॉट बीइंग अ पोलर सॉल्वेंट, टोलिन जो है वो पोलर सॉल्वेंट नहीं है। डज नॉट डिसोशिएट HCl इनटू फ्री आयंस, ये HCl को डिसोशिएट नहीं करने देता। नहीं समझ में आया? तो एक तरह अच्छा दोस्त है जो कि तुझे डिसोशिएट, तेरी पार्टी होने नहीं देता, वो बोलता है बैठ के पढ़। तो द सॉल्यूशन ऑफ HCl इन टोलिन डज नॉट exhibit acidic properties and is a non-electron and HCl gases hence a core which behaves like an। अब ये जो इंग्लिश लिखी हुई है, इससे हमने जो क्वेश्चन बनेगा, हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो यूजुअली पूछ लिया जाता है, वैसे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कोई ना कोई,
किसी ना किसी ईयर में पूछा होगा। HCl सॉल्यूशन जो टॉलिन है, वो एसिडिक प्रॉपर्टीज क्यों नहीं दिखाता, वाटर में तो दिखाता है। उसका रीजन आपको बता दिया गया, विद डाउट। और ऑफ कोर्स, जैसे 20-25 बार मैं आपको बोल चुका हूँ, इस साल ही कम से कम 50 बार बोल चुका हूँ कि भैया केमिस्ट्री में खासकर सिलेबस के सामने लेके बैठो। ये हर जो लाइन लिखी हुई है, ये कंडीशन, इक्वेशन, डायग्राम, सेटिंग, ऑब्जर्वेशन, प्रिकॉशन, कलेक्शन ऑफ गैसेस, आइडेंटिफिकेशन, ये हर लाइन एक क्वेश्चन है। ये मत सोचिए यार हटा सावन की घटा ऐसी बातें करते हैं। ये डेंसिटी, ये क्वेश्चन है। ये फाउंटेन, क्वेश्चन है। इन्फ्लुएंस, क्वेश्चन है। स्पेशल अरेंजमेंट, प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस बाय डिसॉल्विंग इन वाटर, क्वेश्चन है। बैक सेक्शन लिखा हुआ है ना। रिएक्शन विद अमोनिया, क्वेश्चन है। एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ इट सॉल्यूशन, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट टू गिव क्लोराइड्स, क्वेश्चन है भाई। ये तो थोड़ा आसान है, इस पे ज्यादा पूछते नहीं है। इस पे क्या पूछते हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। बड़ी जैसे यहाँ इसने लिखा हुआ है, अलग बुलेट पॉइंट डाल के लिखा हुआ है, नाइट्रिक एसिड और लेड नाइट्रेट के साथ जो होगा वो क्वेश्चन है। उसको ये मत सोचिए कि ऐसे ही लिखा हुआ है, पागल है ये। अब इसमें देखिए, फिर से थोड़ा समझदारी, जो शायद टीचर्स वगैरह भी बताते हैं, यार ये जो सब लिखा हुआ ना यहाँ तक, ये तो ठीक है आपने पढ़ लिया, 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। बट ये देखिए, ये जो तीनों यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये जो तीनों रिएक्शंस है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, लेड नाइट्रेट के साथ वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। ये थियोसल्फेट यहाँ पर बनेंगे येलो पार्टिकल सल्फर के। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये तीनों जो है ये इंपॉर्टेंट है। इनमें तीनों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये थियोसल्फेट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर वाले इतना कोई खास कोई पूछता नहीं है, ये नीचे वाले जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। भाई यहाँ तक डाउट है कोई? ओके, फिर क्या बोल रहा है? मैं सिलेबस देख रहा हूँ। फिर क्या बोल रहा है? हाँ, ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन, ये सब मगजमारी होगी, एसिडिक प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, तू मेरी वेट कर रहा? कोई क्वेश्चन है? हाँ जो, हाँ हाँ ठीक है, ठीक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई डाउट है यहाँ तक? यार ये देख, यहाँ जो लिखा हुआ है ना, ये रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो अगर तू देखेगा, अगर तू सिलेबस में देखेगा, तो इस पे इस सिलेबस में है नहीं, बट ये वन ऑफ द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है ना? इस सिलेबस में लिखा तो नहीं हुआ, बट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। बट इसमें एक जो हमें, जो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है और इसलिए वो इंपॉर्टेंट भी बन जाता है, वो ये है, एक्वारिगिया। ये पूछते हैं यार, ये फिर से बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये कहाँ सिलेबस में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ना, रिएक्शन विद अमोनिया, वो यही है। ये देख, HCl लिया, अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, तो ये क्या बनता है? एक्वारिगिया। एक्वारिगिया क्या होता है? एक्वारिगिया, रीजिया, जो भी बोलते हैं यार, मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 3 पार्ट्स ऑफ कंसनट्रेटेड HCl। ठीक है, कंसनट्रेटेड है 1/3। ये जो है, इसको बोल देते हैं एक्वारिजिया। करता क्या है एक्वारिजिया पे इतनी मतलब हाहाकार क्या है, मतलब क्यों दुनिया इसकी दीवानी है? Hence, aquaregia dissolves noble metals like gold and platinum, which are insoluble in other acids. तो गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व करने के लिए जो एक्वारीजिया है वो यूज किया जाता है। नहीं समझ में आया? अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कभी केमिस्ट्री में ध्यान आए तो सुन लेना। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, नाजी जर्मनी से भाग रहे थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नील्स बोर थे।
सो मिस्टर नील्स बोर का जो नोबेल प्राइज का जो मेडल था वो उनकी लैब में पड़ा हुआ था, नाजी जर्मनी में। मोस्ट प्रॉब्ली नील्स बोर थे, शायद कोई और भी हो सकता है, मुझे अभी थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो जो उनके दोस्त थे उन्होंने क्या किया, एक्वा रीजिया का मिक्सर लिया, उसमें जो सर का नोबेल प्राइज का जो मेडल था उसको डिसॉल्व कर दिया, गोल्ड था ना उसमें, उसको डिसॉल्व कर दिया। फिर उनको भेज दिया, जब वो आई थिंक यूएस चले गए, उनको ये सॉल्यूशन भेज दिया बोतल में डाल के कि सर लीजिए आपका मेडल। फिर उन्होंने इससे अपना, आई थिंक नोबल कमेटी ने फिर से इसका नोबल, वो जो कॉइन होता है जो मेडल होता है वो फिर से बना दिया। नहीं समझ में आया मेरी बात? स्टोरी है यार, मैंने सुनी है, कितनी सच है झूठ है वो देखते देखते रहना। यहाँ तक समझ आ गया? ओके। तो ये हो गया भैया आपका एचसीएल। यहाँ तक बात समझ आई? तो जैसे अब आपको ये ज्ञान दिया गया भाई, उसी तरह आपने जो ये चैप्टर्स हैं वो ऐसे पढ़ना है, जानवर की तरह नहीं पढ़ना है। बात समझ में आई? 5-10 मिनट लगा के एक बार एचसीएल पूरा चैप्टर पढ़ ले, फिर उसके बाद थोड़ा ब्रेक के बाद नेक्स्ट कर लेता है।